गाइस, वेलकम टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। हम क्लास 9th की एनसीईआरटी जो कि इकोनॉमिक्स की है उसको कर रहे थे, जिसमें हमने चैप्टर 1 और 2 को कल कंप्लीट कर लिया। आज हम देखने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 3 और जिसका नेम है पॉवर्टी एज अ चैलेंज। मतलब कि जो गरीबी है, ठीक है, हमारी इंडिया में बहुत ज़्यादा गरीबी है। बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिल जाएंगे जो कैसे हैं, गरीब हैं। तो वो हमारे लिए क्या है, एक चैलेंज है। तो इस पॉवर्टी को, इस गरीबी को कैसे हम फेस करेंगे, कैसे हम इसको अपनी इंडिया से दूर भगाएंगे, वही सब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, दिस चैप्टर डील्स, ये जो चैप्टर है पॉवर्टी एज अ चैलेंज, ये डील करता है जो बहुत एक डिफ़िकल्ट चैलेंज है। बहुत सारे चैलेंजेस हमें मिले क्योंकि हम सबको पता है कि जब हमारी कंट्री, जब हमारी इंडिया आज़ाद हुई, जब हम आज़ाद हुए तो क्या हुआ था, तब हमें बहुत सारे चैलेंजेस मिले थे। ठीक है, उनमें से एक चैलेंज ये भी था कि हमारी कंट्री में पुअर लोग बहुत ज़्यादा थे, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, है ना। ये एक चैलेंज मिला था। हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बुरी थी, बहुत लोग भूखे मरते थे, इतना भी नहीं था हमारे पास कि हम ढंग से 2 टाइम का खाना खा सकें। इतनी ज़्यादा गरीबी थी हमारे देश में जब हम हुए थे आज़ाद, है ना। तो ये हमें एक चैलेंज के तौर पर मिला था। आफ्टर डिस्कसिंग दिस मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम थ्रू एग्जाम्पल, जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि पावर्टी जो है उसको सोशल साइंस में कैसे देखा जाता है, उसके ट्रेंड्स क्या हैं इंडिया में। ठीक है, कैसे ये कंसेप्ट एक आया है पावर्टी लाइन का, गरीबी रेखा आपने सुना होगा, तो वो कंसेप्ट क्या है, कैसे क्या क्या कॉजेज़ हैं और कौन कौन से हमने स्टेप्स लिए हैं जिससे कि क्या कर सकें, हम अपनी पावर्टी को दूर कर सकें। ठीक है, जो हम ये गरीबी है हमारी कंट्री की, उसको दूर कर सकते हैं। तो कौन से ऐसे एंटी पावर मेजर्स हमारी गवर्नमेंट ने लिए हैं, ठीक है, ये सब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में बोला गया है कि इन आवर डेली लाइफ, हम अपनी डे टू डे जो लाइफ है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उसमें कई सारे ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कैसे हैं, पुअर हैं, गरीब हैं। अब जैसे कई सारे लोग हमने सुने हैं जो क्या कहते हैं कि हम गरीब हैं। ठीक है, तो वो गरीब क्यों हैं? लैंडलेस लेबरर, जो कि ऐसे लोग, हमने जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था कि लैंडलेस लेबरर ऐसे लोग जो कि दूसरों के खेत पर काम कर रहे हैं, जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है, वो लोग क्या है, गरीब ही तो हैं, क्योंकि उनके पास उनकी लैंड नहीं है, दूसरों के यहाँ पर ही तो काम कर रहे हैं। या फिर वो पर्सन जो कि झुग्गी में रह रहे हैं, ठीक है, शहरों में झुग्गी में, स्लम एरिया में रह रहे हैं, वो लोग भी गरीब हैं। दे कुड भी डेली वेज वर्कर, जो दिन के दिन पैसे, मतलब ऐसे लोग होते हैं जो सुबह से शाम तक काम करते हैं, शाम को उनको पैसे मिलते हैं, तो वो लोग, वो भी क्या हैं, गरीब हैं। उनको हम कहाँ देख सकते हैं, जैसे कि किसी का घर बन रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, तो वहाँ पर ऐसे लोग मिल जाते हैं। या फिर जो बच्चे ढाबा पर हम देखते हैं ना कि बच्चे होते हैं वो काम कर रहे होते, तो वो सब भी गरीब हैं। अगर वो गरीब नहीं होते तो वो बच्चे जो ढाबा में काम कर रहे हैं, हो सकता है कि वो बच्चे क्या कर रहे होते, स्कूल में पढ़ाई कर रहे होते, राइट। तो वो बच्चे स्कूल क्यों नहीं गए हैं? जस्ट बिकॉज वो इतने गरीब हैं कि उनको क्या करना पड़ रहा है, ढाबा में काम करना पड़ रहा है, जिससे कि 2 टाइम का उनको खाना मिल सके। दे कुड बी बेगर्स, बेगर्स हो सकते हैं। बेगर्स मीन्स जो लोग भिखारी हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि जब हम कहीं स्कूल जा रहे हैं या फिर कहीं जाते हैं तो हमें कई जगह पर भिखारी मिल जाते हैं, बच्चे भी मिल सकते हैं जो कि भीख मांग रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, वो क्यों मांग रहे हैं भीख? क्योंकि वो गरीब है, पावर्टी की वजह से ऐसा हो रहा है। वी सी पावर्टी ऑल अराउंड अस, हम देखते हैं हमारे चारों ओर आसपास हमें गरीबी देखने को मिल जाएगी। इनफैक्ट हर 5वां पर्सन, देखो क्या कहा जा रहा है, एवरी 5th पर्सन इन इंडिया इज़ पुअर। ठीक है, दिस मीन्स रफली 270 मिलियन, 27 करोड़ लोग जो इंडिया में हैं वो कैसे हैं, गरीब हैं। दिस ऑल्सो मीन्स दैट इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ पुअर, इंडिया में सबसे ज़्यादा गरीब हैं। ठीक है, दिस इलस्ट्रेट्स की, इसीलिए बताया गया कि ये इतना बड़ा चैलेंज क्यों है। 2 टिपिकल केसेस ऑफ पावर्टी, अब हम देखते हैं 2 ऐसे केसेस देखते हैं पावर्टी के। ठीक है, पावर्टी के 2 केसेस देखेंगे। एक केस है हमारा
अर्बन एरिया का और एक केस है रूरल एरिया का। जैसे कि हम हर चैप्टर में देख रहे हैं कि हर जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं, जो भी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, एक वो शहर के लिए पढ़ रहे हैं और एक हम पढ़ रहे हैं गांव के लिए। तो पावर्टी भी कोई अलग थोड़ी ना है, उसको भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे कि शहर में पावर्टी कैसी है और गाँव में पावर्टी कैसी होती है। चलो तो पहले शहर में देखते हैं एक स्टोरी की ज़रिए। 33 ईयर ओल्ड रामचरण, एक पर्सन है रामचरण जो कि 33 ईयर ओल्ड है। वो डेली वेज लेबरर है। एक वीट फ्लो जो आटे की आपकी मिल है रांची में, वहाँ पर वो काम करता है, जिससे उसको एक महीने में 1500 रुपये मिलते हैं। वेन ही फाइंड्स एम्प्लॉयमेंट विच इज़ नॉट ऑफन, जब भी उसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, ऐसा नहीं है हमेशा उसको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, कभी कभी एम्प्लॉयमेंट मिलता है। और जब उसको एम्प्लॉयमेंट मिलता है तब क्या होता है, 1500 रुपये उसको महीने में मिल जाते हैं। द मनी इज़ नॉट इनफ टू सस्टेन हिज फैमिली ऑफ 6, जो पैसा 1500 रुपये उसको मिल रहे हैं वो इतने काफ़ी नहीं हो पाते हैं कि जो 6 लोगों की फैमिली है जिसमें वो अकेला कमा रहा है उनको सस्टेन कर सके, उनका अच्छे से भरण पोषण कर सके। जिसमें जो 6 लोगों की फैमिली, उसमें उसकी वाइफ है और 4 बच्चे हैं और एक वो खुद है। बच्चों की एज क्या है, 12 साल से 6 महीने तक के बच्चे हैं, मतलब उसके, ठीक है, अलग अलग एज है। ही हैज़ टू सेंड मनी, अब इतना ही नहीं हो पा रहा है, 6 लोग तो ऑलरेडी उसकी फैमिली में ही हैं, उनको ही वो सही से खाना पीना नहीं खिला पा रहा है, साथ ही साथ में उसको क्या करना पड़ रहा है, जो उसके ओल्ड पेरेंट्स हैं रामगढ़ गांव में रह रहे हैं, उनको भी वो पैसा भेजता है। हिज फादर, जो उसके पापा हैं, वो लैंडलेस लेबरर हैं, जो रामचरण जो है और उसके भाई दोनों लोग पैसे भेजते हैं, उन्हीं पर उनके उनके उन दोनों के फादर जो हैं, रामचरण के फादर, वो गुजारा करते हैं। रामचरण लिव्स इन अ 1 रूम रेंटेड हाउस, एक जो बस्ती है शहर के बाहर, वहाँ पर एक कमरा है, उसी घर में वो रहता है। इट्स अ टेम्पररी शेक है, कोई ज़्यादा बड़ा हाई फाई बंगला नहीं है, बस क्या है, मिट्टी की टाइल्स उसमें लगी हुई है, छप्पर पड़ा हुआ है और साथ में क्या है, ईंटों का घर बना हुआ है। उसकी वाइफ शांता देवी जो है वो भी काम करती है, 800 रुपये उसको मिल जाते हैं महीने में, वो मेड का काम करती है। फिर क्या कहते हैं, मैनेज अ मैग्रे मील, ठीक है, उसको दिन में 2 बार क्या होता है, दाल रोटी खाने को मिल जाती है। लेकिन इतना नहीं होता है कि उनको, मतलब अगर उनको आज पनीर टिक्का खाना है तो पनीर टिक्का खा ले, इतना पैसा उनके पास नहीं है, दाल रोटी खा ली बस बहुत हो गया। हिज एल्डर सन, बड़ा बेटा है, वो भी काम कर रहा है टी शॉप पर, ठीक है, जिससे उसको 300 रुपये मिल जाते हैं। एंड हिज 10 ईयर ओल्ड डॉटर जो है वो छोटे भाई बहनों को देखती है, क्योंकि जब सब घर में से चले जाते हैं काम पर तो जो छोटा बच्चा है 6 महीने का, उसको कौन देखेगा, तो जो लड़की है 10 साल की, वो उनका देखभाल करती है। नन ऑफ द चिल्ड्रन गो टू स्कूल, जो बच्चे अभी हमने देखा कि सब तो काम वाम कर रहे हैं, तो कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता है। 2 ही कपड़े हैं उन लोगों के पास में, ठीक है, हर इंसान, जो 6 लोग हैं उनके पास में सिर्फ 2 कपड़े हैं, और नए तब लेते हैं जब पहले वाले कपड़े इतने बुरे हो जाते हैं, इतने फट जाते हैं कि वो पहनने लायक नहीं रहते हैं, तभी नए कपड़े लिए जाते हैं। अगर जूते मिल जाए तो बिल्कुल लग्जरी की जैसे है, ठीक है। द यंगर किड जो हैं वो अंडर नरिश्ड है, छोटे बच्चे अंडर नरिश्ड हैं, और जब भी वो बीमार पड़ते हैं तो उनको हेल्थ केयर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो ये है हमारा एक सिनारियो, कहाँ का, ये सिनारियो है शहर का, ठीक है, शहर में कैसी गरीबी है। अब देखते हैं गांव में भी गरीबी है, और अगर है तो कैसी है। लखा सिंह है, जो कि एक छोटे से गांव में रहते हैं मेरठ के पास में। मेरठ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। हिज फैमिली डजेंट ओन एनी लैंड, कोई भी लैंड नहीं है इनके पास में, इसीलिए ये ऑड जॉब्स करते हैं, मतलब कुछ भी काम मिलता है वो सब काम कर देते हैं, बड़े बड़े फार्मर्स का काम इरेटिक है, और इनकम भी कभी कभी होती है, काम भी कभी कभी मिलता है, ठीक है। कई बार तो ऐसा होता है कि उनको 50 रुपये मिलते हैं पूरे दिन काम करने के, पूरे दिन काम करते हैं और बाद में क्या होता है, 50 रुपये मिल जाते हैं। बट ऑफन इट इज़ इन काइंड, लेकिन ज़्यादातर कैसा होता है कि उनको काइंड में उनकी पेमेंट होती है। काइंड में पेमेंट का मतलब क्या है कि कभी सब्जी मिल गई, कभी गेहूँ, कभी कुछ कोई सामान उनको मिलता है, ठीक है, उनको पैसा नहीं मिलता है, ये बताया गया है। लाइक अ फ्यू किलोग्राम, कभी गेहूँ मिल गए, कभी दाल मिल गई, कभी सब्जी मिल गई, ठीक है, अगर पूरे दिन काम करते हैं खेत में तब। द फैमिली ऑफ 8, इनकी फैमिली में कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। वो जो हैं उनको दिन में 2 बार भी नहीं मिलती है दाल रोटी। पहले शहर में जो लोग हैं उनको 2 बार तो खाना मिल ही जा रहा है, लेकिन इनको 2 बार भी खाना नहीं मिलता है। वो ईंटों के घर में रहते हैं और ये कच्चे घर में रहते हैं, जो कि गांव के बाहर है। बीमन जो है इनकी,
इनके घर पे जो औरतें हैं वो क्या करती हैं, फॉडर को चॉप करती हैं, ठीक है, जो आपके जानवरों का खाना है उसको काटती बाटती रहती हैं, उसकी चॉपिंग करती रहती हैं। फिर क्या बोला गया है कि एंड कलेक्टिंग फायरवुड, और क्या करती हैं, फील्ड से, खेतों से क्या करती हैं, लकड़ियाँ लेकर आती हैं जिससे खाना बनाएंगी। उसके जो फादर हैं, उन फादर जो थे उनको टीबी हो गया था और 2 साल पहले उनको दवाई नहीं मिल पाई, उनकी इलाज नहीं हो पाई, इसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। उनकी जो मदर है उनको भी अब टीबी हो गई है और वो भी धीरे धीरे मर रही हैं, क्योंकि दवाई के लिए पैसा नहीं है, जब इलाज नहीं होगा तो क्या होगा, मर ही जाएगा इंसान। ऑल्दो विलेज एज अ प्राइमरी स्कूल, विलेज में प्राइमरी स्कूल है लेकिन लखा का भी स्कूल गया नहीं, क्योंकि जब उसके पापा की डेथ हो गई जब वो 10 साल का था, तो उसने फिर तब से वो काम ही कर रहा है। और कई सालों में एक बार नए कपड़े लिए जाते हैं और उनके पास इतने पैसे भी नहीं कि वो साबुन ले सकें, तेल ले सकें, ये भी लेने के उनके पास पैसे नहीं हैं। तो ये सिनारियो था गांव का, कि गांव में कैसे गरीबी है, ठीक है। तो ये जो हमने दोनों ये चीज़ें देखी, दोनों आपने स्टोरी देखी, उनमें क्या देखा, उनमें कुछ चीज़ें कॉमन थी। क्या थी, ज़मीन नहीं है उनके पास में, अनएम्प्लॉयमेंट है, उनको जॉब कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है, ठीक है। फैमिली जो है बड़ी बड़ी फैमिली है, किसी में 6 लोग हैं, कभी 8 लोग हैं। इलिटरेसी, कोई स्कूल नहीं गया, ठीक है, दोनों ही केसेस में देखा कि स्कूल नहीं गए। हेल्थ पुअर है, बीमारी होती है तो इलाज भी नहीं होता है। चाइल्ड लेबर हो रही है, बच्चे भी काम कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा बात यह है कि मजबूरी है, ठीक है। उनके पापा की डेथ हो गई लेकिन उनके पास पैसे ही नहीं थे, मजबूर इतने थे कि अपने पापा को मरते हुए अपने सामने देख रहे थे लेकिन इलाज नहीं करा पाए। और अब उनकी जो मदर है उनकी भी डेथ हो रही है, धीरे धीरे वो भी मर रही है बीमारी की वजह से, लेकिन उनके पास पैसा ही नहीं, इतने मजबूर हैं कि उनकी मदर की डेथ हो रही है धीरे धीरे, लेकिन वो क्या कर रही हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो उनको रोक भी नहीं पा रहे हैं, उनकी इलाज नहीं करा पा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, मजबूरी है उनकी। दीज 2 टिपिकल केसेस जो हैं ये बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं पावर्टी के बारे में। क्या बता रहे हैं कि पावर्टी का मतलब है भूख और घर ना होना। आप भूखे हो, आपके पास पैसा नहीं कि आप इतना पैसा नहीं है कि आप खाना ले पाओ, खाना खा पाओ, तो क्या है, आप गरीब हो। आपके पास रहने की जगह ही नहीं है, सर के ऊपर छत नहीं है, तो क्या है कि आप गरीब हो। इट इज़ ऑल्सो सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन है जब पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। बहुत मन है उनका, हर पेरेंट चाहता है कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर बहुत अच्छा इंसान बने, ठीक है, लेकिन क्या है कि वो चाहकर भी अपने बच्चों को पढ़ने नहीं भेज पा रहे हैं। ये एक ऐसी भी सिचुएशन है जब गरीब इंसान जो है अपना इलाज नहीं करा पा रहा है, इतने पैसे नहीं कि वो इलाज करा पाए। पॉवर्टी का मतलब ये भी है कि उनको सही साफ़ सुथरा पानी पीने को नहीं मिल रहा है, ना ही सफाई है, ठीक है। इसका मतलब ये भी है कि आपको कोई रेगुलर जॉब नहीं मिल रही है। अबव ऑल इसका मतलब ये भी है कि आप मजबूर हैं, ठीक है। ये सब पॉवर्टी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पुअर पीपल आर इन अ सिचुएशन, पुअर पीपल एक ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहाँ पर हर जगह उनको इल ट्रीट किया जाता है, उनको लताड़ा जाता है, ठीक है। उनकी क्या होती है कि हर जगह डिसरिस्पेक्ट की जाती है, गरीबों की कोई इज्जत नहीं करता, चाहे वो खेत हो, फैक्ट्री में जाएं, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाएं, हॉस्पिटल में जाएं, रेलवे स्टेशन पर खड़े हों, हर जगह उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता। वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज, इसीलिए जब हमारी इंडिया इंडिपेंडेंट हुई, जब हम आज़ाद हुए, तो सबसे बड़ा जो चैलेंज यही था, जो मिलियंस ऑफ पीपल जो इतने गरीब हैं उनको कैसे गरीबी से बाहर लाया जा सके। महात्मा गांधी ने कहा भी, उन्होंने कहा कि इंडिया तभी आज़ाद हुई, सच्चे अगर कहा जाए सही मायनों में तभी आज़ाद होगी जब जो कंट्री के पुअर पीपल हैं वो भी इस सफरिंग से आज़ाद हो जाएंगे, तब इंडिया आज़ाद होगी, ठीक है। अब तो बात ये कर लेते हैं कि जो हमारे सोशल साइंस है, सोशल साइंस में पॉवर्टी कैसे देखी जाती है, गरीबी कैसे देखी जाती है। सिंस पॉवर्टी हैज़ मैनी फेसेड, पॉवर्टी गरीबी के कई रूप हैं। सोशल साइंटिस्ट जो हैं इसको कई सारे इंडिकेटर्स से देखते हैं। यूजुअली जो इंडिकेटर यूज़ करते हैं वो होता है कि आपकी इनकम कितनी है और आप किस तरीके की चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अब कई अदर सोशल इंडिकेटर्स भी हैं जिनको पॉवर्टी में देखा जाता है। वो इंडिकेटर्स कौन से हैं, जैसे कि आप कितने पढ़े लिखे हो, कितनी लिटरेसी है, ठीक है, जनरल रेजिडेंस,
मेल न्यूट्रिशन कितना है, ठीक है, हेल्थ केयर कैसी है, जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही हैं, सेफ पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, सफाई है कि नहीं है, ये सारे इंडिकेटर्स भी हैं जिनको हम देखते हैं पॉवर्टी के लिए, ठीक है। पॉवर्टी बेस्ड अब जो है एक दो एनालिसिस आपको दे रखी हैं, कैसी हैं, सोशल एक्सक्लूजन के बेसिस पे और वल्नरेबिलिटी के बेसिस पे, जिसको हम देखने वाले हैं। पहले देखते हैं सोशल एक्सक्लूजन। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या बात की गई है कि पॉवर्टी जो है मस्ट बी सीन इन टर्म्स ऑफ जो पुअर हैं उनको कहा जा रहा है कि आप पुअर के साथ ही रहेंगे, पुअर सराउंडिंग में, ठीक है। आप सोशल इक्वालिटी या फिर जो बेटर ऑफ पीपल जो हैं वो इन्जॉय कर रहे हैं, जो अच्छे अमीर इंसान हैं, जो वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जिनके पास, वो फैसिलिटीज़ गरीबों के लिए नहीं है, ना ही उनको वो इन्जॉय करने दे रहे हैं। गरीब हैं तो कहा जा रहा है कि आप गरीबों के साथ में रहो, पुअर सिचुएशन में, ठीक है, पुअर सराउंडिंग में, ठीक है, ये कहा गया है। सोशल एक्सक्लूजन कैन बी बोथ। सोशल एक्सक्लूजन क्या है, वो कॉज भी है और कॉन्सिक्वेंस भी है। मतलब क्या है, गरीबी की कॉज भी है सोशल एक्सक्लूजन और गरीबी का नतीजा भी है सोशल एक्सक्लूजन, ठीक है। सोशल एक्सक्लूजन मतलब क्या है कि आपको अलग ही कर दिया है सोसाइटी से। ब्रॉडली ये एक ऐसी प्रोसेस है जिससे कि इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो हैं उनको कुछ फैसिलिटीज़ से एक्सक्लूड कर दिया जाता है, कुछ फैसिलिटीज़ उन्हें नहीं लेने दी जाती हैं, कुछ बेनिफिट्स से उनको दूर रखा जाता है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए अवेलेबल नहीं होती है। दूसरे जो कि अमीर लोग हैं जो इन्जॉय कर रहे हैं वो फैसिलिटीज़, वो आपकी बेनिफिट्स, अपॉर्चुनिटीज़ गरीबों को नहीं मिल रही हैं, तब हम कहेंगे सोशल एक्सक्लूजन, ठीक है। टिपिकल एग्जाम्पल क्या है कि वर्किंग ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया। जो कास्ट सिस्टम उसमें क्या है, कुछ कास्ट को कहा जाता है कि आप गांव के बाहर रहो, ठीक है, आप लोअर कास्ट हो, गांव के बाहर रहो, आप टेंपल में नहीं जा सकते, आप मॉल में नहीं जा सकते, आप इस होटल में बैठकर नहीं खा सकते, आप हम लोगों के साथ नहीं बैठ सकते। तो ये क्या है, ये सोशल एक्सक्लूजन ही है। इससे क्या हो रहा है कि और ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, गरीब तो वैसे ही दुखी है और साथ में अब और ज़्यादा दुखी हो जा रहा है। फिर दूसरी सिनारियो क्या है, वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी क्या है, वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी इज़ अ मेजर, एक मेजर है जो बताता है कि कुछ कम्युनिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा गरीब होने के कगार पर हैं, ठीक है। विच डिस्क्राइब्स द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटी, जैसे कि बैकवर्ड कास्ट हो गई, इंडिविजुअल या विडो हो गई, कोई हैंडीकैप्ड पर्सन है, वो पुअर रहेगा, ठीक है, आने वाले सालों में भी वो पुअर रहेगा। ये है वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं ऑप्शंस, उनके पास क्या अवेलेबल हैं, ठीक है। अब कोई पर्सन है जिसके पास एजुकेशन है तो वो आगे गरीब नहीं रहेगा, जो पढ़ा लिखा है वो आगे कोई जॉब कर लेगा और उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन कोई पर्सन है उसको एजुकेशन अभी भी नहीं मिल रही तो आगे भी वो गरीब ही रहेगा, है ना। जब पढ़ा लिखा नहीं होगा तो जॉब कहाँ से मिलेगी, तो गरीब रहेगा। तो यही है वल्नरेबिलिटी। फर्दर इट इज़ एनालाइज्ड, ये और एनालाइज कैसे कर सकते हैं कि ग्रेटर रिस्क है इन ग्रुप्स के लिए जब नेचुरल कैलेमिटी आती है, कोई डिजास्टर आता है, फ्लड आती है, अर्थक्वेक आता है, साइक्लोन आता है, तो क्या है, ये जो पर्सन है ये सबसे पहले हिट होंगे। ये भी है वल्नरेबिलिटी, ठीक है। वल्नरेबिलिटी हमने देख ली। अब देखते हैं एक नया कंसेप्ट। वो कंसेप्ट क्या है, पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा। आपने भी सुना है, सबने सुना है कि पॉवर्टी लाइन क्या होती है। पॉवर्टी लाइन इज़ व्हाट, पॉवर्टी लाइन मीन्स क्या है कि एक इमेजिनरी लाइन, ठीक है। चलो देख ही लेते हैं। एट द सेंटर ऑफ द डिस्कशन पॉवर्टी जो है, पॉवर्टी की जब भी डिस्कशन होता है, गरीबी की डिस्कशन होगा तो गरीबी रेखा की भी डिस्कशन होगा। कॉमन मेथड है जिससे हम क्या करते हैं, गरीबी को मेज़र करते हैं इनकम के बेसिस पर। वो क्या है, ये है आपकी गरीबी रेखा, ठीक। अब पर्सन इज़ कंसीडर्ड, एक पर्सन जो है उसको हम पुअर कब मानेंगे, जब उसकी इनकम या कंजम्पशन लेवल जो है मिनिमम लेवल से कम हो जाता है। नेसेसरी टू फुलफिल, बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए जितनी इनकम चाहिए उतनी इनकम से अगर आपकी इनकम कम है तब क्या होगा, आप गरीब हैं। व्हाट इज़ नेसेसरी टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड्स, अब क्या बेसिक नीड्स के लिए सेटिस्फाई करने के लिए क्या चाहिए, ये अलग अलग समय पर अलग अलग ज़रूरतों के मुताबिक अलग अलग कंट्री में अलग अलग होता है। देयरफॉर पॉवर्टी लाइन जो है समय के साथ और जगह के साथ बदलती रहती है। हर कंट्री की अपनी एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसको पॉवर्टी लाइन मानता है, जिसमें क्या है, उसने कह रखा है कि अगर मान लो यहाँ पर क्या कह दिया उसने 20 रुपये, अगर वो पर्सन 20 रुपये कमा रहा है तो क्या है, इससे अगर ज़्यादा कमा रहा है तो वो अब पॉवर्टी लाइन है, इससे कम कमा रहा है तो बिलो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है। ये कंसेप्ट है आपका पॉवर्टी लाइन का।
वाइल डिटरमाइनिंग पॉवर्टी लाइन, इंडिया में जब हम पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन करते हैं तब क्या देखते हैं कि मिनिमम कितना खाना की ज़रूरत है, कितना मिनिमम क्लोथिंग की ज़रूरत है, फुटवेयर की ज़रूरत है, फ्यूल एंड लाइट की ज़रूरत है, एजुकेशनल एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट क्या है लोगों की, ये सब हम जब देखते हैं तब पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इनको फिर हम रुपए में उनकी जो हमें चाहिए उसकी क्वांटिटी को रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो पैसा आता है उसको पॉवर्टी लाइन हम कहते हैं। जो प्रेजेंट फार्मूला है हमारा फूड रिक्वायरमेंट का, ठीक है, वो कैसे देखा जाता है पॉवर्टी लाइन का। हम अब जो प्रेजेंट टाइम पर पॉवर्टी लाइन कैसे देखते हैं कि एक पर्सन जो है उसको कितनी कैलोरी चाहिए, कैलोरी रिक्वायरमेंट पे हमारा बेस्ड है क्या पॉवर्टी लाइन। ठीक है, फूड आइटम्स जैसे कि सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल, मिल्क, ऑयल, शुगर एक्सेट्रा, इन सब को जो कि एक पर्सन को चाहिए वो जो है उनको ऐड किया जाता है। फिर कैलोरी जो है, ठीक है, ये सब कैलोरी देते हैं। कैलोरी जो है वो अलग अलग हो सकती है, एज के मुताबिक, सेक्स के मुताबिक और किस तरीके का आप काम करते हैं इसके मुताबिक क्या है आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है। ठीक है, इंडिया में जो एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी हमने कर रखी है कि कितनी चाहिए, तो हमने कहा कि 24,000 कैलोरी चाहिए एक पर्सन को रूरल एरिया में और 2100 कैलोरी चाहिए है एक पर्सन को अर्बन एरिया में। सिंस पीपल जो गांव में रह रहे हैं वो क्योंकि ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं इसलिए उनको ज़्यादा कैलोरी चाहिए। ठीक है, मॉनेटरी एक्सपेंडिचर जो हम करते हैं इन कैलोरी के लिए वही हमारी पॉवर्टी लाइन की प्राइस जो है डिसाइड करती है, वही फिक्स हो जाती है। ठीक है, ये जो कैलकुलेशन की गई है तो 2011 से 12 में पॉवर्टी लाइन पर्सन के लिए फ़िक्स की गई थी 816 एक मंथ में। अगर रूरल एरिया में रह रहे हैं तो 816 रुपये वो कमा रहा है तो क्या है वो पॉवर्टी लाइन वहाँ पर डिसाइड है, उससे ज़्यादा तो अबव है और पॉवर्टी लाइन अगर उससे कम है तो वो करीब है। ठीक है, और 1000 अगर वो अर्बन एरिया में है तो 1000 रुपये कमा रहा है एक महीने में, तो क्या हो रहा है कि अगर उससे ज़्यादा कमा रहा है तो वो पुअर नहीं है, लेकिन अगर 1000 से कम कमा रहा है तो दैट पर्सन इज़ पुअर। ठीक है, डिस्पाइट लेस कैलोरी रिक्वायरमेंट जो हमारे शहर के लोग हैं, ठीक है, उनको तो कम कैलोरी चाहिए लेकिन उनको पैसा हमने ज़्यादा क्यों दिया है, इसीलिए क्योंकि शहर में चीज़ें क्या होती हैं महंगी होती हैं। ठीक है, कम चाहिए लेकिन महंगी होंगी तो क्या हुआ ज़्यादा पैसा चाहिए होगा, इसीलिए क्या है कि हमने क्या कर रखा है उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट जो है उसकी पैसा हमने हाई रखा है। ठीक है, फिर है अब फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स लिविंग रूरल एरिया में है तो उनकी जो अगर अर्निंग 4000 से कम है तो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाते हैं, अर्बन एरिया में तो 5000 से कम है तो पॉवर्टी लाइन से नीचे रह जाते हैं। ठीक है, ये जो है ये सब कौन काम करता है, ये करता है NSSO जिसका नाम है नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, यही हमें ये डेटा प्रोवाइड करता है। ठीक, तो यहाँ पर हमारी पॉवर्टी लाइन भी कंप्लीट हो गई है गाइस, और इसी के साथ में इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। कल हम कंटिन्यू करेंगे पॉवर्टी एस्टीमेट्स को। आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमेशा की तरह आज भी जो आपका कमेंट बॉक्स है आपके लिए हमेशा खुला है। आपको क्या करना है, अपना डाउट उस पर टाइप करना है, आपका डाउट जैसे ही मुझे मिलेगा आई विल क्लियर इट। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप योर नॉलेज ट्रेजर हंटिंग ऑन एंड येस प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।